जवान आदमी बैठा है, अपने पत्नी को लिए घर जा रहा था, तो वो भी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा ने जब रामायण खोला तो जवान आदमी ने, युवा ने डांट दिया कि बाबा बंद करो रामायण, जहाँ देखो वहाँ कपड़े खाए रहते हैं। मंदिर में देखो तो रामायण, घर में देखो तो रामायण, प्लेटफार्म पर देखो यूं भी रामायण, बंद कर। तो बाबा ने कहा बेटा, ये रामायण से हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान रामायण से हो जाता है, रामचरितमानस से हो जाता है। अच्छा, तब तक के ट्रेन आई तो महाराज बाबा के पास में ज्यादा बवाल नहीं था। बाबा ने पोथी बगल में दबाया और ट्रेन पर चढ़ गए। इनके साथ में पत्नी भी थी, एक झोला भी था। तो ये झोला लेकर तो किसी प्रकार चढ़ गए। ट्रेन ज्यादा रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। ट्रेन आगे बढ़ गई, तब रुको, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ गई। अरे बाबा जी के पास आए और बाबा जी से कहने लगे, बाबा आप कहते थे कि जीवन की हर समस्या का समाधान रामायण में है, तो मेरी एक समस्या का समाधान करो। हाँ क्या? ट्रेन आई थी, मैंने बैठ लिया और मेरी पत्नी प्लेटफार्म पे छूट गई। अब क्या करें? तो बाबा ने कहा बेटा तुमने कभी रामायण पढ़ा? हाँ नहीं बाबा। हाँ कथा सुनी? हाँ नहीं बाबा। हाँ रामायण घर में है? हाँ नहीं बाबा। तो का एक बात बताओ, केवट की नाव पर जब राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग गए थे तो केवट की नाव में सबसे पहले कौन बैठा था? राम जी बैठे थे कि लक्ष्मण जी बैठे थे कि सीता जी बैठी थी? कौन बैठा केवट की नाव पर? बाबा मुझे नहीं पता। तो रामायण खोला और रामायण की एक चौपाई कहा, इस चौपाई को पढ़ो, क्या लिखा है? तो रामायण में लिखा था क्या कि जब राम लक्ष्मण सीता तीनों केवट के घाट पर गए तो केवट की नाव में सबसे पहले कौन बैठा? पढ़ो। बाबा ने पढ़ के बताया, देखो लिखा है, राम सखा नाव मगाई, राम सखा नाव मगाई, सिया चढ़ाई मतलब क्या हुआ? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राम सखा तब नाम मंगाई, सबसे पहले किसको चढ़ाया? और सिया चढ़ाई, चढ़ो रघुराई। तो बेटा तुमने कथा सुना होता तो तुम्हारे दिमाग में इतनी बात होगी कि राम जी के साथ में उनकी पत्नी थी सीता और सवारी साधन पर बैठना हुआ तो पहले अपना नहीं कूद कर बैठ लिए, पहले पत्नी को बिठाया। तो ये ट्रेन आई है तो मैं भी अपने पत्नी को पहले बिठाऊं, बाद में मैं बैठूं। ऐसा तुम करते तो तुम्हारी पत्नी प्लेटफार्म पे नहीं जुड़ती। और एक बात, चलो इतनी कथा सुना भागवत में तो दिमाग में बात आ गई कि ससुराल अगर जाना हुआ, साथ में पत्नी है तो बस पर बैठना हुआ, गाड़ी पर बैठना हुआ तो चलो भाई सबसे पहले अपनी पत्नी को बिठा देंगे। कथा में राम जी ने बिठाया था भाई, लेकिन बस से उतरना भी तो पड़ेगा। तब भी समस्या है कि पति देव उतर ले और पत्नी चली जाए। तो साधन से पहले उतरा कौन? आगे बाबा ने लिखते हैं क्या? उतरी ठाड़ी भैंसुर सरिता, उतरी ठाड़ी भैंस, उतरी ठाड़ी भैंस, उतरी ठाड़ भैंसुर सरिता, राम लखन समेता।
कवियों ना उससे सबसे पहले सुरसरी देता सिय राम लखन समेता राम सिया राम जय जय राम राम ये जानकारी हमको कथा से मिलती है। तो जीवन में कथा को नहीं त्यागना, कहीं भी कथा हो रही है तो समय कथा में जरूर देना है।